हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा, वर्ग पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रश्न लेकर के आया हूँ पिछले सालों के पूछे गए प्रश्नों में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए एक आपको सिंपल सी आकृति दे रखी है और इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कैसे। जब आपको ऐसी आकृति कभी भी दी जाए तो आप उसमें कितने त्रिभुज हैं बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये जो बॉक्स है इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। 4 बॉक्स इसमें दे रखे हैं तो चारों का आप योग करिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, आपको 10 त्रिभुज दिए गए हैं। आसान सा प्रश्न था, हल कर लिया। अब इस प्रश्न को देखूँ तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है कि इस ही आकृति को, ये जो आकृति है इसी को क्या कर दिया, पलट दिया गया। देखिए ये जो आकृति है ये ऐसे है, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा तो ये आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं बन जाएगी। इसको घुमाने पर ये वाली जो नोक है वो इधर आ जाएगी और ये वाली जो रेखा है ये इस तरीके से हो जाएगी जब मैं इस तरह से ऐसे घुमा दूंगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल यही आकृति है, इसको 90 डिग्री पे से घुमा के इस तरीके की आकृति हो गई है। तो समझ चुके हैं आप, तो इसको भी काउंट कर लीजिए। जैसे n बॉक्सों को काउंट किया उसी तरीके से इनको भी कर लो। 2 3 4, इनका सभी का योग कितना आएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना 10 आ जाएगा। तो इस आकृति में दिए गए सभी त्रिभुज कितनी है 10, तो इस आकृति में भी कितनी है 10। अब प्रश्न को थोड़ा कठिन कैसे करते हैं, देखिए कठिन कैसे करते हैं। एक रेखा इसमें ऐसे डाल दी और एक रेखा मान लीजिए इसमें ऐसे डाल दी, ये वाली रेखा। ठीक है, ये रेखा डाल दी। अब प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया। कठिन अभी भी नहीं है क्योंकि आपको तरीका हम बता रहे हैं। तरीका क्या बता रहे हैं हम आपको, बेस काउंट करना। याद रखिएगा, बेस काउंट करने का तरीका बता रहे हैं। बेस काउंट करने का जो बेस होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, उसी को तो बेस बोलते हैं। तो ये पहला बेस आपने काउंट कर लिया, ये पहला बेस था, ये बेस नंबर पहला था। दूसरा बेस आपका दोस्तों ये रहा, ये बेस नंबर 2 है। जब पहला बेस आपने काउंट कर लिया, अब काउंट करेंगे दूसरा बेस। तो 1 और 2 कितने हैं दोस्तों दूसरे बेस में, यहाँ पर बेस कहाँ तक है, यहाँ तक ही तो है ये लाइन। तो इसमें कितने बेस हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 ही तो बॉक्स बनने, तो 2 काउंट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जितने बॉक्स थे हमने सभी का योग करते हैं, तो यहाँ पर भी योग करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो 10 तो पहले से बनना ही, पहला बेस काउंट करने से 3 यहाँ पर बने। दूसरा बेस काउंट कीजिए 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मतलब 3, तो 3 इसमें मैं और जोड़ दूंगा। तो 10 तो इस वाले बेस से बने त्रिभुज, 3 त्रिभुज इस वाले से बने, 3 इस वाले से बने। टोटल कितने हो गए दोस्तों, आप कहेंगे सर 16 हो गए। कितने हो गए, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो गए 16 त्रिभुज। सबकी समझ में बात आ रही है, किसी की समझ में नहीं आ रहा हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बेस इसमें और डाल देता है ये वाला, तो इस बेस को भी काउंट करेंगे आप। 1 2 3, जहाँ तक बेस है वहीं तक काउंट करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 और जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो 22 त्रिभुज हो गए, क्योंकि एक बेस हमने ये काउंट किया है, एक ये भी किया है, एक ये भी किया है और एक ये भी। तो बस आपको बेस काउंट करने होते हैं और उनका आपको योग कर लीजिए। जैसे मैंने ये बेस काउंट किया, फिर इसका योग कर लिया, 10 आया था। ये बेस मैंने काउंट किया, इसका योग 3 आया था। ये बेस मैंने काउंट किया, इसका योग 3, और जब ये वाला किया तो इसका 6 आया था। बस इतना करना होता है और बाकी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा ताकि एग्ज़ाम के समय में कोई भी आपसे गलती ना हो, प्रश्न को एक बार में ही सही करके आएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बहुत बढ़िया है। ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसे जनरल तरीके से, साधारण तरीके से गिनाऊँ तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। एक दोस्त हो जाएगा, ये बड़ा वाला गिनते हैं सबसे पहले। 1 हो गया, फिर एक ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए, एक ये वाला हो गया 3, और एक ये वाला 4 हो गए। ठीक है, अब एक ये वाला गिनाऊंगा तो मैं 5, एक ये 6, एक ये 7, एक 8, फिर एक हो जाएगा 9 10 11 12 और एक ये 13। तो 13 त्रिभुज हैं, डी ऑप्शन हो गया सही आप। ठीक है, लेकिन अगर गिनने में आपको कोई समस्या है तो इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी मिले, जैसे त्रिभुज के अंदर क्या है, त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो कितने भी त्रिभुज हो सकते हैं दोस्तों। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4n - 3। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा।
ठीक है, देखिए कितना भी बड़ा प्रश्न हो सकता है, कितना भी बड़ा, बहुत बड़े त्रिभुज से अंदर स्टार्ट करेंगे, छोटे तक चले जाएंगे तो बहुत त्रिभुज हो जाएंगे, तो उसमें ये बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फोन तो है ना ही है ना, एन का मतलब त्रिभुज काउंट कर लीजिए। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 4 हो रहे हैं, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 4 - 3, 4 चौके 16, 16 में से 3 माइनस कर देंगे, 16 में से 3 तो क्या 13। ये आपका आंसर हो गया इस फॉर्मूले के अनुसार। मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया इसमें कितने त्रिभुज है, 13। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको आप कहीं से भी काउंट कीजिए, कहूँ से भी। मैंने यहाँ से काउंट किया 1, यहाँ से क्या 2, 3, 4, कितने बॉक्स हैं, 4। नीचे से काउंट किया, अगर मैं इधर से भी काउंट करूँगा तो 1, 2, 3 और ये 4। अगर मैं इधर से काउंट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4। तो किधर से भी आप काउंट कर लो, 1 से लेकर 4 तक ही जाना है, कहीं से भी काउंट कर लो आप। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत कठिन माने जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। इधर से काउंट करो तब भी 4 तक जा रहे हैं, इधर से करो तब भी 4 तक, इधर से करो तब भी 4 तक। तो 4 तक जा रहे हैं ना, तो आपको 1 से लेकर 4 तक लिख लेना है, 1, 2, 3 और 4। पहली वाली संख्या को एज इट इज लिखिए। फिर क्या करेंगे, पहली में दूसरी को जोड़ देंगे, तो मैं 1 में 2 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 3। फिर 3 में 3 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 6। फिर 6 में 4 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 10। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 4 तक जा रहा है ना, तो आप 1 से लेकर 4 तक रखिए। पहली संख्या 1 है तो उसको 1 ही रखो, फिर पहली में दूसरी को जोड़ के लिखेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 को जोड़ के लिखेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 को जोड़ के लिखेंगे 10 हो जाएगा। अब सभी को जोड़िए, 10 और 6 16, 19 और 1 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, आप कहेंगे सर 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है, अभी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, समझ में आई बात, सबको जोड़ लिया 20, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए, पहली संख्या को जोड़ना है, दूसरी को नहीं जोड़ना, तीसरी को जोड़ना है, चौथी को नहीं जोड़ना। एक बार का स्टेप और रह गया ये वाला, उसे और कर लीजिए। ठीक है, पहली को जोड़ेंगे, दूसरी को नहीं जोड़ेंगे, तो पहली को जोड़ेंगे 1, तीसरी को जोड़ेंगे 6, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 10 को भी नहीं जोड़ना, तो इसमें 7 और जोड़िए, 20 और 7 27 है इस प्रश्न का सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस तरह के प्रश्न को करने में। अब ठीक है, 27 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। अगर ये लाइन आगे तक और होती तो तरीका यही रहता, पहली को जोड़ते दूसरे को नहीं, एक को छोड़ करके एक को जोड़ते हैं। सबसे पहले पहली को जोड़ दा, दूसरी को छोड़ दीजिए, तीसरे को जोड़िए, पाँचवीं को छोड़ दीजिए, छठी को जोड़िए, इसको छोड़ दो, फिर जोड़ो, फिर छोड़ो, इस तरीके से आपको करना है। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न सबको अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको एक आकृति दी गई है, तो आकृति को सबसे पहले मैं काउंट करूंगा कैसी आकृति है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 × 4 की आकृति है। ठीक है, सिमेट्रिक आकृति बोलते हैं इसको, 4 × 4 हो, 3 × 3 हो, सिमेट्रिक आकृति बोलते हैं। तो ये 4 × 4 है, तो आपको करना क्या होता है, जब सिमेट्रिक आकृति बने तो एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लीजिए। तो 1 है तो मैं 1 का वर्ग, 2 है तो मैं 2 का वर्ग, 3 है 3 का वर्ग, 4 है तो 4 का वर्ग। 1 का वर्ग दोस्तों 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। सभी का आपने वर्ग किया, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 में 16 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30। आपके प्रश्न का आंसर 30 हो गया, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सिमेट्रिक आकृति बने 4 × 4, 5 × 5, 3 × 3, तो एक तरफ की सभी संख्याओं को वर्ग करके जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। आगे दोस्तों समझें बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए, आप आकृति को देखेंगे, सबसे पहले चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो इधर देखेंगे 5 तक जा रहा है, इधर देखेंगे 3 तक जा रहा है, तो ये जो आकृति है वो सिमेट्रिक नहीं है। इससे पहले का क्वेश्चन देखा था तो वो सिमेट्रिक आकृति थी, तो वर्ग उसमें ज्ञात करना आसान था, एक तरफ की सभी संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब नॉन सिमेट्रिक आकृति हो तब कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है वो भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 × 3 का है, इस तरीके का बनेगा, तो कैसे करना है उसे आप सीख लीजिए। देखिए कैसे करना, क्या है आपको, ये जो लास्ट वाली संख्या है और ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको लेना है। ये लास्ट वाली संख्या 5 है, बड़ी संख्या ये है, तो इसी को लीजिए।
इधर लास्ट वाली क्या है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। आई दोस्तों बात समझ में, सबकी समझ में आ रहा? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में ना आ रहा हो? सबकी समझ में आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिरिक का 15। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ 5 से 1 कम लेंगे 4, यहाँ 3 से 1 कम लेंगे 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। यहाँ 4 से 1 कम लेंगे 3, यहाँ 2 से 1 कम लेंगे 1, कितना हो जाएगा 3 1 कम 3। जहाँ 1 आ गया, चाहे इधर 1 आ जाए चाहे इधर 1 आ जाए, वहीं पर रुक जाना है, उसके नीचे सॉल्व नहीं करना। आई दोस्तों बात समझ में? किस तरीके से वर्ग पता करेंगे, इस तरह की आकृति दे रखी हो तो लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, उनमें से एक एक कम करते हुए चलिए और जहाँ 1 आ जाए वहीं रुक जाइए। अब देखिए 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 में 3 जोड़ेंगे 26। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्तों? 26 वर्ग हैं। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? कितने आयत हैं दोस्तों? नहीं पता। इस बार वर्ग नहीं पूछा गया, इस बार आयत पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, 4 × 4 है। ठीक है, तो आप करते क्या है, जब आपको आयत पता करना है, एक तरफ की संख्याओं का योग कीजिए। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना 10, इसका योग कितना हो गया 10। इसका भी हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना 10। इस कॉलम का योग 10 है, इसका भी 10 है, तो 10 का 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। ये आपके प्रश्न का सही आंसर, इसमें 100 आयत है। अब एक बात और समझिए, ये दोस्तों 4 × 4 है। आप कहेंगे एक सिमेट्रिक आकृति है। अगर नॉन सिमेट्रिक आकृति होती, नॉन सिमेट्रिक का मैं अभी मतलब आपको समझा देता हूँ, इस तरीके से हो, देखिए अभी समझा देता हूँ, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। अब देखिए 1 2 3 4 तक जा रहा है, ये 1 2 3 तक जा रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक आकृति, ये नॉन सिमेट्रिक है। तो आयत कैसे पता करेंगे जब नॉन सिमेट्रिक हो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। इसमें सेम ट्रिक है, चाहे आपकी सिमेट्रिक आकृति हो चाहे नॉन सिमेट्रिक, ट्रिक आपकी सेम है। एक तरफ की सभी संख्याओं का योग करो, 1 3 2 3 3 और 3 6 4 10 हो जाएगा। इसका भी योग करो, 1 और 2 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा। 6 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दाम में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रिक यहाँ पर थी वही नॉन सिमेट्रिक में है। एक ही ट्रिक है, आयत ज्ञात करने की अलग नहीं है, एक ही ट्रिक है। तो ये बात आपकी समझ में अब अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत पूछ रहा है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3। आयत ज्ञात करने की मैंने आपको सेम ट्रिक बताई थी, चाहे आकृति कैसी भी हो, सिमेट्रिक चाहे नॉन सिमेट्रिक। इनका सभी का योग करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15, योग इसका 15। इसका करेंगे 1 और 2 3 और 3 कितना 6। ठीक है, तो इस योग का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 × 6 कर देंगे आप, 15 6 के कितना हो जाएगा 90। आपका आंसर आ गया 90। पिछले क्वेश्चन में ये डाउट मैं क्लियर करा चुका हूँ, तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखेंगे दोस्तों प्रश्न में आपको एक स्टार दिखाई दे रहा होगा और स्टार में क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं। अब इसमें आपसे ये पूछ लिया गया है कि इसमें आप कितने त्रिभुज हैं ये बता दीजिए, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, इसको नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 5, ये आपको नंबरिंग करके दे रखा है और इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको ये बताना होगा। तो आप कैसे बता देंगे, इसमें कैसे बता देंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो आप छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 त्रिभुज तो हो गए दोस्तों छोटे छोटे। ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए मैं इस वाले पॉइंट से काउंट करूँगा तो एक आपका बनेगा ये वाला, एक हो गया, एक इस पॉइंट से बनेगा, 2 हो गए, एक से एक पॉइंट से बनेगा। ठीक है, 3 हो गए, एक इससे बनेगा, 4 हो गए और एक इससे बनेगा, 5 हो गए। तो 5 इसमें दोस्तों क्या है और बनते हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए 10। हमेशा याद रखनिया कि कभी भी आपको स्टार दिया जाए, कभी भी स्टार दिया जाए, उसमें त्रिभुजों की संख्या हमेशा 10 होती है। हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर आपको स्टार दिया जाता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, उसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों 10 होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।